एलजी साहब यहाँ आए थे, सिर्फ दिखा करके चले गए, किससे बात की हम लोगों को पता ही नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग हंगर स्ट्राइक तक जाएंगे। सिर्फ 3 हमें जानकारी दी है, लेकिन हमारी मांग है उन 8 बच्चों का भी जानकारी दो। दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर इलाका है और मेरे ठीक पीछे राव आईएएस स्टडी सर्किल है। ये वही बिल्डिंग है जिसके बेसमेंट में शनिवार की शाम पानी भर गया और 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। अब इस मौत के बाद से ये तमाम छात्र जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है। सबसे पहले जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एमसीडी की होनी चाहिए। इनको पहले सफाई करवानी चाहिए थी और ये काफी सारे कंप्लेंट जा चुकी थी वहाँ पे। अगर ये सफाई पहले हो गई तो इतनी बड़ी हादसे नहीं होती। आज हमारे बीच से भाई बहन नहीं गए होते। तो सबसे बड़ी बात ये कि जो भी इसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबल है वो सब अरेस्ट हो, सब सस्पेंड हो यहाँ से और आगे से गलतियां ना हो। जो अभी डेथ हुई है, 3 डेथ हुई है, उसके पहले भी एक बच्चे की करंट लग के मौत हुई, बट फिर भी और इसके पहले भी ऐसे लाइब्रेरीज में बेसमेंट्स में पानी इकट्ठा होता है और उसके वजह से प्रॉब्लम्स काफी होती है। अब ये 3 डेथ हुई है जो स्टूडेंट्स की, तो उनमें जो दोष है वो मैनेजमेंट का है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, वो बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई है। आखिर जो मौत हुई है उसके जिम्मेदार कौन है? 48 घंटे इस घटना को बीत चुके हैं। इस बीच सरकार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पे लगा रही है और यही इन छात्रों की मांग है। ये छात्र कह रहे हैं कि आखिर जो जवाबदेह है वो उसकी जवाबदेही सुनिश्चित कराई जाए, उससे हमारी बात कराई जाए, हमारी कुछ मांगे हैं और वो अपनी पूरी मांग बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि 48 घंटे बीत जाने के बाद भी वो सिर्फ बैठे हुए हैं और जिम्मेदार इधर आते हैं, इधर ही से खाना पूर्ति करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। और यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले आईएएस की तैयारी करने वाले कई छात्र जो हैं हादसे के शिकार हो चुके हैं। पिछले दिनों एक तस्वीर वायरल हुई थी पटेल नगर की, पटेल नगर जहां पानी में बिजली दौड़ी और एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। उसके भी कुछ परिजन हैं जो बैठे हैं कि हमारी भी जो मांगे उसको पूरी की जाए, हमें मुआवजा दी जाए। हमने क्या कुछ बात किया छात्रों से, आप खुद इस रिपोर्ट में सुनिए। जो ये संस्कृति आईएएस के थे वो अभी तक जो डिमांड उसमें गाइडलाइंस इशू की गई थी, जो गाइडलाइंस इशू की गई थी संस्कृति आईएएस के, जो मुखर्जी नगर में फायर इशू हुआ था उसके लिए जो गाइडलाइंस वो अभी तक फुलफिल नहीं की गई, 9 डिमांड रेज किए गए थे। तो ये सब और हमने हमारी डिमांड रेज कर दी है जो यहाँ पर लिखे गए हैं। उसके अकाउंटेबिलिटी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्यों इशू किया जाता है यहाँ पर, क्यों, जो अथॉरिटी कौन होती है, एमसीडी होती है। एलजी साहब यहाँ आए, सुबह में आए थे, दूसरे लोगों से पता नहीं किससे मिलकर चले गए, हम लोगों से मिले नहीं। और एमसीडी कमिश्नर का इस्तीफा हो, जो एक्चुअल नंबर्स है, डेथ कितनी हुई है वो डिस्क्लोज हो, पता नहीं क्यों हाइड कर रहे हैं। और जो राउज आईएएस का बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज की बात की गई थी, उसमें उनको परमिशन स्टोरेज का मिला हुआ है, कैसे लाइब्रेरी वहां चला रहे थे। और एफआईआर की कॉपी हम लोगों को अवेलेबल हो। कंपेंसेशन 1 करोड़ रुपए जो कंपेंसेशन की बात की जा रही है वो कंपेंसेशन दे। और सबसे प्राइम डिमांड जो है, एलजी साहब यहाँ आए थे, सिर्फ दिखा करके चले गए, किससे बात की हम लोगों को पता ही नहीं। अगर ऐसा नहीं, 40 घंटे हुए हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग हंगर स्ट्राइक तक जाएंगे, शांति से नहीं बैठेंगे। अब अगर लग रहा है कि 2 दिन हम शांति ऐसे चिल्लाएंगे चले जाएंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। साहब 8 बच्चों के 8 बजे जानकारी जिनके पेरेंट्स घूम रहे हैं, चाचा एक्टिव घूम रहे हैं कि भैया दिखा दो हमारे आखिर बच्चे गए कहाँ, कोचिंग में जाएगा, बच्चे गए कहाँ? 8 बच्चों का नाम डिस्क्लोज, मतलब नाम ही डिस्क्लोज नहीं किया। जो बच्चे वहाँ थे अब दिखाओ तो सही, जो वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम लोग भी रात में थे यहाँ पे, बॉडी लेकर जा रहे हो आप और 3 दिखा रहे हो, आखिर है कहाँ? अब दिखाओ तो सही। और जो पेरेंट्स यहाँ दिल्ली में आकर और जगह से जिनको सूचना मिली वो यहाँ पर आए हुए हैं, वो घूम रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे कहाँ हैं, उनके एफआईआर दर्ज करो, बताओ कहाँ है उनके बच्चे। ऐसा हो नहीं रहा है। और एलजी साहब आकर दिखा के चले जा रहा है, जो भी जैसे आप देखेंगे ना। ये लीपापोती किसकी है, कौन लीपापोती कर रहा है? भैया प्रशासन की, एमसीडी की है। सिर्फ 3 हमें जानकारी दी है, लेकिन हमारी मांग है उन 8 बच्चों का भी जानकारी दो। वो बच्चे क्रिटिकल स्टेज में किसमें, नाम तो बताओ, नाम भी नहीं बताया अभी तक, ना उनको मिलने दिया है किसी से। जो मृतक है यादव लड़की, उसके चाचा ने बोला मुझे 24 घंटे से ऊपर मिलने तक नहीं दिया आपने।